बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। वीवर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप ठीक होंगे। वीवर्स, आज मैं आपको ओमी कैप 40 mg कैप्सूल का मुकम्मल रिव्यू दूंगा, जो मैदे की तेज़ाबियत, सीने की जलन, हार्ट बर्न, गैस्ट्रिक अल्सर, पेप्टिक अल्सर और एच पैलोरी के लिए बहुत ही मुफीद कैप्सूल है। ओमी कैप कैप्सूल को किन कंडीशन में इस्तेमाल किया जाता है, इसके फ़ायदे और नुकसानात क्या हैं, इसके कॉन्ट्राइंडिकेशन क्या हैं, ये सब कुछ मैं आपको वीडियो में बताऊंगा। वीवर, सबसे पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, मेरा चैनल मेडिकोज इन्फो सब्सक्राइब करें। वीवर्स, बात करते हैं ओमी कैप कैप्सूल की पैकेजिंग की, तो इसके एक पैक में 14 कैप्सूल होते हैं और इसकी कीमत 500 रुपये है। ये नेक्स्ट फार्मास्यूटिकल कंपनी की प्रोडक्ट है, जो किसी भी मेडिकल स्टोर और फार्मेसी स्टोर से आसानी से मिल जाती है। वीवर्स, अब बात करते हैं ओमी कैप कैप्सूल की फार्मूलेशन की, तो इसकी फार्मूलेशन में ओमेप्राजोल 40 mg होता है। ये 20 mg की स्ट्रेंथ में भी दस्तयाब होती है। वीवर्स, अब बात करते हैं ओमी कैप कैप्सूल का सही तरीका इस्तेमाल और खुराक की, तो ओमी कैप कैप्सूल दिन में एक कैप्सूल 2 मरतबा इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी कि एक कैप्सूल सुबह और एक कैप्सूल शाम इस्तेमाल कर सकते हैं। कैप्सूल को खाना खाने से पहले इस्तेमाल करें तो आपको इफेक्टिव रिजल्ट मिलेंगे, या आप अपनी कंडीशन या डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक भी इस्तेमाल कर सकते हैं। वीवर्स, अब बात करते हैं ओमी कैप कैप्सूल को किन कंडीशन में इस्तेमाल किया जाता है और इसके फ़ायदे क्या हैं। ओमी कैप कैप्सूल में ओमेप्राजोल होता है, जो मैदे की तेज़ाबियत के लिए बहुत ही मुफीद है। अगर आपके मैदे में बहुत ज़्यादा एसिडिटी है, जिसकी वजह से आपके सीने पर जलन होती है, तो इस कंडीशन में ओमी कैप कैप्सूल बहुत ही मुफीद है। इसके इस्तेमाल से आपके मैदे की तेज़ाबियत कम हो जाएगी। अगर आपके सीने पर जलन होती है या हार्ट बर्न होता है, तो इस कंडीशन में भी ओमी कैप कैप्सूल बहुत ही मुफीद है। इसके अलावा अगर आपको गैस्ट्रिक अल्सर या पेप्टिक अल्सर है, तो इस कंडीशन में भी ओमी कैप कैप्सूल बहुत ही मुफीद है। इसके अलावा एच पैलोरी एक बैक्टीरिया है, जिसकी वजह से आपके मैदे में इन्फेक्शन हो जाता है और ज़ख्म हो जाते हैं, तो इस कंडीशन में भी ओमी कैप कैप्सूल बहुत ही मुफीद है। इसके अलावा अगर आप बहुत ज़्यादा स्पाइसी फूड खाते हैं, तो स्पाइसी फूड खाने के फ़ौरन बाद ओमी कैप कैप्सूल का इस्तेमाल ज़रूर करें, ताकि आपके मैदे में ज़्यादा तेज़ाबियत पैदा ना हो। इसके अलावा डिड्रोनल अल्सर के लिए भी ओमी कैप कैप्सूल बहुत ही मुफीद है। इसके अलावा अगर आपको बदहज़मी है या फारापन है, जिसकी वजह से आपको खुराक हज़म नहीं होती, तो इस कंडीशन में भी ओमी कैप कैप्सूल बहुत ही मुफीद है। इन शॉर्ट, ओमी कैप कैप्सूल मैदे की तेज़ाबियत, सीने की जलन, हार्ट बर्न, गैस्ट्रिक अल्सर, पेप्टिक अल्सर और एच पैलोरी के लिए बहुत ही मुफीद कैप्सूल है। वीवर्स, आप बात करते हैं ओमी कैप कैप्सूल के नुकसानात की, तो इसके इस्तेमाल से आपको कुछ मामूली से नुकसानात हो सकते हैं, जैसा कि आपको न्यूज़िया हो सकता है, आपको वॉमिटिंग हो सकती है और आपको डायरिया हो सकता है और आपको ज़्यादा प्यास लग सकती है। वीवर्स, आप बात करते हैं ओमी कैप कैप्सूल के कॉन्ट्राइंडिकेशन की, तो हाइपर सेंसिटिविटी वाले लोगों को ओमी कैप कैप्सूल का इस्तेमाल ना करें, और छोटे बच्चे जिनकी उम्र 10 साल से कम है, इनको ओमी कैप कैप्सूल का इस्तेमाल ना करवाएं। वीवर्स, ये था ओमी कैप कैप्सूल का मुकम्मल रिव्यू। उम्मीद करता हूँ मेरी ये वीडियो आपको अच्छी लगेगी। मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स करें, और मेडिसिन के मतलब इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए मेरा चैनल मेडिकोज इन्फो सब्सक्राइब करें और साथ में लगे बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें, ताकि मेरी हर नई वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सके। मिलते हैं एक नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।